और इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय जो जम्मू कश्मीर में हमारी 75 ऑफबीट डेस्टिनेशंस हैं, जिसमें से 37 हमारे जम्मू प्रोविंस में हैं। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत जगह है डिस्ट्रिक्ट डोडा, लाल द्रमन। वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी का इशू था, जो अभी इस इवेंट के साथ ही रोड कनेक्टिविटी वहाँ तक पहुँच चुकी है। इस प्रोग्राम के दौरान ही उस रोड का इनॉग्रेशन होगा, बिजैनी लाल द्रमन रोड, जो बीच में थोड़ी रास्ता ख़राब था, लेकिन अब वो बीटी रोड हो गई है। इस प्रोग्राम के दौरान ही उसका इनॉग्रेशन कल परसों में होगा। 5 और 6 हमारा जो लाल द्रमन काफ़ी खूबसूरत जगह है। टूरिस्ट फुटफॉल बहुत है, खास करके लोकल और जम्मू प्रोविंस के लिए। तो वहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये सारे लोग मिलके, सारे ऑर्गेनाइजेशन 2 दिनों का हमारा लाल द्रमन फेस्ट होने जा रहा है, जिसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ जो लोकल कल्चर को भी डिपिक्ट करेंगे, हमारी एडवेंचर एक्टिविटी को भी दिखाएंगे, जिसमें ट्रैकिंग भी है, जॉर्बिन भी है, हॉर्स राइडिंग है। लोकल जो हमारा म्यूज़िक होगा, लोकल जो कल्चर को दिखाएगा। साथ साथ वहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह और टेंट भी, टेंटिंग सिटी इस्टेब्लिश की जा रही है, और जो 31 अक्टूबर तक रहेगा। लोग जाएंगे, जो भी चार्जेस हैं उसके उसमें पे करेंगे, और एक नई तरीके का एक एक्सपीरियंस होगा टूरिस्ट के लिए। लोकल टूरिस्ट जो जम्मू प्रोविंस के होंगे, या इसकी पब्लिसिटी हम नेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं। तो इस दौरान अगले 5 और 6 में जो 2 दिन हमारे इवेंट होंगे, उसमें भी और आगे भी जब टूरिस्ट पहुंचेगा तो उसके लिए स्टे का अरेंजमेंट है, जो एक नए तरीके का एक्सपीरियंस होगा। और इन 2 दिनों में लाल द्रमन जो है काफ़ी खूबसूरत जगह है। उसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी और साथ में लोकल कल्चर, म्यूज़िक, फूड, इन सब का भी वो रहेगा कि 2 दिन जो भी टूरिस्ट जाएं उसको एंजॉय करें, और एक नए तरीके के एक्सपीरियंस के साथ, जो एक्सपीरियंस टूरिज़्म है कि उस वहाँ पे किस तरीके की एक्टिविटी है, लोग कैसे रहते हैं, वो चीज़ें भी लोग फील करेंगे टूरिस्ट। तो आप लोगों के माध्यम से लोगों से निवेदन है कि वहाँ पे 5 और 6 फुल फ्लेज वो एंटरटेनिंग रहेगा। उनके लिए रहने, खाने, हर तरीके का इंतज़ाम है, वो जाएं और एंजॉय करें इन चीज़ों को। जिस तरह से कारणों से रुकती थी, वो नेचुरल रीज़न होते थे, तो उस समय हम लोगों ने जम्मू दर्शन का एक प्रोग्राम चलाया कि जम्मू शहर में अगर 1-2 दिन यात्रा रुक रही है, तो जम्मू शहर के आसपास या जम्मू ज़िले में कहाँ पे हम टूरिस्ट को या जो श्रद्धालु हैं उनको घुमा पाएंगे। तो एसआरटीसी के हेल्प से हमें उनका काफ़ी हेल्प मिला, और उसका यात्रियों ने काफ़ी स्वागत भी किया। और उसके साथ साथ जब वो यात्री चंद्रकोट में रुके, वो वहाँ पे आसपास उनके लिए कल्चरल प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किए, जो रिलीजियस टच लिए हुए थे, कि लोग बोर ना हो। यात्री निवास में जब ये यात्रा, अभी तक जब यात्री आ रहे हैं तो उनके लिए शाम को धार्मिक कार्यक्रम या भजन संध्या इस तरीके से हो रही है। और साथ साथ हम लोग दिन में योगा, इस साल हम लोगों ने योगा इंट्रोड्यूस किया, ताकि लोग अपने आप को फिट महसूस कर सकें, और जिसका काफ़ी हमें रिस्पांस अच्छा मिला। और जैसा आपने कहा कि जम्मू प्रोविंस के लिए अब जब ये यात्रा समाप्त हो रही है, अमरनाथ यात्रा चल रही है, इसके साथ ही साथ किश्तवाड़ में मछेल माता की यात्रा शुरू हो चुकी है, उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है। उसके बाद जब बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी अभी मिड अगस्त में, उसका रिस्पांस, जिस तरीके से हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या टूरिज़्म डिपार्टमेंट काफ़ी बेहतर तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, और निश्चित रूप से ये जम्मू के टूरिज़्म को बढ़ाएगा। नत्थागांव एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई टूरिज्म के हिसाब से कोई इतना विकसित नहीं है, हालांकि अच्छी एक प्राइम लोकेशन है। क्या टूरिज्म विभाग आने वाले दिनों में इस पर कुछ काम करेगा? जैसा आपने कहा कि अच्छे तरीके से वो है, और विकसित होने की बात में बहुत से टूरिस्ट स्पॉट ऐसे प्योर हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम अगर कोई कंस्ट्रक्शन या इन चीज़ों पे न जाएं तो ठीक है। पटनी टॉप, सनासर, नत्था टॉप, वो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि कहीं एक जगह स्टे करके टूरिस्ट उन जगहों पे, सनासर या बीच में कहीं नत्था टॉप को, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और कुछ चीज़ें वो फॉरेस्ट या वाइल्ड के साथ भी आती हैं। तो नत्था टॉप एज इट इज़ काफ़ी, जैसा आप बता रहे हैं कि वहाँ पे
लोग विजिट कर लें। वहाँ कुछ बेसिक इंफ्रा पे हम काम कर रहे हैं, पीसीज वगैरह, हाँ उन पे काम कर रहे हैं। वो चीज़ें आने वाले टाइम में उसको जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ बात करके कि अगर कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होगा तो प्री फैब टॉयलेट वगैरह, तो वो आने वाले टाइम में वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे। जो बेसिक ये परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। ऐसा बात करेंगे हम लोकल म्यूज़िक जो वहाँ के कल्चर को या वहाँ के रहन सहन को बताएंगे, ताकि जो जम्मू से भी जाएं, जिनको ना पता हो, या बाहर से भी जो टूरिस्ट पहुँचे, वो देख पाएँ कि वहाँ पे किस तरीके से लोगों का जीवन यापन होता है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, पानी ड्यूरिंग इस प्रोग्राम के दौरान जो 2 दिनों का फेस्ट है, और आगे जैसा हमने बताया टेंट सिटी जो 31 अक्टूबर तक, मतलब बर्फ़ जैसी स्नो बाउंड एरिया है, उस वजह से उसके तब तक वो रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बैकअप प्लान है, मतलब टूरिस्ट को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो उस रोड के लिए, मतलब ऑल वेदर रोड का बजट क्लियर हो चुका है। वो हमें लगता है इस सीज़न में, इस फाइनेंशियल ईयर में वो क्लियर हो जाएगा, तो सनासर की कनेक्टिविटी मतलब 24/7 × 12 हो जाएगी। रोड अभी ऑल वेदर रोड जब बनेगी तो वो परमानेंट इन नेचर हो जाएगी। एक चीज़ अभी जैसे आपने पूछा था, तो हमने बताया पीसीज वगैरह जो टॉयलेट वगैरह जेंडर बेस्ड रहेंगे, वो जल्द ही इसी फाइनेंशियल ईयर में वो परेशानी दूर हो जाएगी। आपने कहा स्टेज, तो जैसे पटनी टॉप सनासर सफिशिएंट है, वो कैटर कर लेता है। बहुत नज़दीक भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। वो जितना ही कंस्ट्रक्शन लेस एरिया होगा, हम खास करके नत्था टॉप के लिए कह रहे हैं। कुछ दूसरी दिक्कतें भी हैं जो जहाँ पे तमाम तरीके की परमिशन की ज़रूरत होती है। हमें लगता है उसकी वहाँ पे नत्था टॉप में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। जो भी यात्री या जो भी हमारा टूरिस्ट है, वो जब सनासर और पटनी टॉप को करता है तो नत्था टॉप बीच में है कि वहाँ पे वो आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, और शॉप वगैरह हर जगह वहाँ पे वो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। वो परेशानी जल्दी ही दूर हो जाएगी। वो हम की बात नहीं है। जब भी हम ऐसे जो लोकल, चाहे वो सिंथन में हो, वाड़वन में हो, या कंसर्न जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े खूबसूरत, जब वहाँ से लोकल आर्टिस्ट को लेते हैं तो हमारे साथ होता है कि वो कल्चर एकेडमी के साथ नॉर्मली रजिस्टर्ड होते हैं। तो जब वो काम करते हैं तो कल्चर एकेडमी जो है वो उनकी ग्रेडिंग भी करती है। टाइम टू टाइम वो, अब कोई नया बच्चा, नया यूथ काम कर रहा होगा तो डेफिनेटली उसको वो कैटेगरी नहीं मिलेगी जो 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं। उनके भी अपनी ग्रेडिंग के तरीके होते हैं कि कितनी देर उन्होंने परफॉर्मेंस और जो भी कंडीशंस हों, A, B, C। तो हमें लगता है जैसे जैसे उनके वो बढ़ते जाएंगे तो ग्रेडिंग C से B से A उस तरीके से होती जाएगी। वो पेमेंट उसी क्राइटेरिया पे होती है। आपने जब कहा कि जैसे प्राइवेट लोगों को जब बुलाते हैं तो वो अलग तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसका बजट डिफाइन रहता है। तो उनके जो सेलिब्रिटी, चाहे वो लोकल हमारे जम्मू प्रोविंस को बताने वाले हों या नेशनल लेवल के हों, तो उनका पेमेंट दूसरे तरीके से जाता है। तो अभी जो हम लोग लोकल लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी जगह हैं जो खूबसूरत हैं, उनको वो करने के लिए कि उनका एटलीस्ट जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो, कि वो अपने यहाँ परफॉर्म करें, और जब वहाँ से निकलें, जम्मू आएँ और बाहर जाएं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसी लेवल पे हमें लगता है कि ये जो डेवलपमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप होगा। मतलब जैसे सीढ़ियों से हम एक स्टेप करके जाते हैं, तो उनकी भी वजह ठीक है, लेकिन वो उनको करना पड़ेगा, और वो मेहनत, वो कोशिश करनी पड़ेगी कि उनका जो कल्चर एकेडमी के साथ उनकी जो ग्रेडिंग है वो अपग्रेड कराने के लिए मेहनत करें, कोशिश करें। हम लोग जो उनकी हेल्प कर सकते हैं इन तरीक़ों से, वो हम लोग करते रहेंगे। इसे हम पॉजिटिव वे में लेते हैं कि मतलब जितनी हमारा एरिया है, हम पटनी टॉप को, यानी कि वो सैचुरेशन से पार कर गया है। पार्किंग अगर वहाँ पे टूरिस्ट ना जाए तो खाली भी रह सकती है। इसका मतलब कि जो जितना उसकी कैपेसिटी थी वो सैचुरेशन हो चुका है, उससे ऊपर जा रहा है। दिक्कत पटनी टॉप के लिए ये है कि वो वाइल्ड लाइफ है, तो कोई नए तरीके का, या फॉरेस्ट एरिया है तो नए तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। उसके लिए कहीं हम उस एरिया से, जो फॉरेस्ट एरिया में नहीं आता है, अभी हम लोग उसको टाउन प्लानिंग और अदर डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। कुछ चेंजेस आएंगे वो महीने 2 महीने के अंदर, तो उसमें हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया है, कुछ नए पार्किंग स्लॉट्स इस तरीके से, क्योंकि पार्किंग भी ऐसा ना हो कि टूरिस्ट को खड़ा करके वो 1 किलोमीटर पैदल उसको मेन एरिया में आना पड़े, तो किसी के लिए भी वो है। तो कहीं आसपास हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 स्पॉट ऐसे निकले कि जहाँ पे पार्किंग वो बढ़ाई जा सके, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी काम कर रहा है, तो एक बार बात हम करेंगे, जो CO साहब हैं, जो म्यूनसिपल कमिश्नर भी हैं, राहुल हैं, कि देखते हैं कि क्या। और जहाँ तक आउटडोर पब्लिसिटी की बात हुई, हमें लगता है कि जैसे जम्मू की पब्लिसिटी जम्मू में हो, वो
उतना फ्रूटफुल नहीं है। उसके बजाय हम लोग बाहर ऑलरेडी कर रहे हैं कि रेलवे एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन हैं, बसेज हैं, एरोप्लेन है, मतलब कि उन पे भी जो आपने कहा, एक बार हम इनसे भी बात करेंगे राहुल से कि भाई किस तरीके से हमारा कैसे रेवेन्यू शेयरिंग या क्या हो सकता है, क्या चार्जेस होंगे, तो वो भी हम करेंगे कि ताकि एटलीस्ट लोकल भी लोगों को पता चल पाए कि अगर वो बसें कठुआ सांबा की तरफ जा रही हैं तो पुंछ राजौरी डोडा किसवार की तरफ क्या है, तो इसको भी हम लोग इसका भी इंटरनल जम्मू में नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर वो रेलवे के लिए साथ भी कर रहे हैं, एयरपोर्ट एयरलाइन के भी साथ कर रहे हैं, बस क्यू शेल्टर्स हैं दिल्ली वगैरह, वहाँ भी आगे आने वाले टाइम में करेंगे ताकि बाहर लोगों को। लेकिन आपने जो कहा कि जो बसें इंटर स्टेट चलती हैं उस पर भी हम एक बार SRTC के साथ बात कर लेंगे कि अगर उनके यहाँ वो इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे हमें, तो डेफिनेटली हम लोग काम करेंगे उनके। ये कैलेंडर ईयर भी, ये फाइनेंशियल ईयर भी, अब सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है कि रिवर फ्रंट आने वाला है, हमारा जो आर्टिफिशियल लेक है जम्मू जू वो तैयार हो रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप की भाई एनिमल्स आने हैं, उनका सारी चीज़ें कंडीशन उनकी कैसे ले आना है, वो भी अगले मतलब 6-8 महीने वो चीज़ें होंगी। उसके साथ साथ एक वाटर पार्क अंडर प्रोसेस है, वो भी अगले, अगर आज जुलाई अगस्त है तो 1 साल के अंदर वो PPP मोड में हम लोग लैंड वगैरह हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली है और JDA के साथ टच में है। तो एक बार जैसे ही लैंड टूरिज़्म के पास आएगी PPP मोड में, और वो जो हमें लगता है जम्मू शहर के लिए, जम्मू वासियों के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब बाहर का टूरिस्ट आएगा वो भी इंजॉय करेगा, लेकिन जम्मू के लिए एक, जैसे वो अपने वाटर पार्क के लिए हो सकता है जम्मू या आसपास ना हो, वो जैसे हमें जो जानकारी है वो जालंधर या और जगहों पे जाते हैं, उससे बेहतर यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा। और सिर्फ वाटर पार्क नहीं होगा, वो छोटे लेवल का उसमें अकोमोडेशन भी ऐसे रहेंगे कि लोग आएंगे, स्टे कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वो मेरे ख्याल से चल रहा है। अब आप लोग बताएंगे, कुछ कमी होगी तो दूर करते रहेंगे हम लोग, मतलब पिछला एक्सपीरियंस लेटेस्ट बताइए। नहीं ठीक तो है, पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहे कि कई बार हम लोग भी ऑर्गेनाइज करेंगे, कई बार दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनके प्रोग्राम होंगे, कई बार जो वेंडर है वो भी स्कूल कॉलेज में कोऑर्डिनेट करके उनके साथ, तो मतलब मेन जो फोकस है कि वो एक हैपनिंग प्लेस हो, वो प्रोडक्ट, वो प्रॉपर्टी रनिंग हो, उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस ठीक ठाक हो, और जम्मू के लिए नो डाउट वो मतलब इंडिया के अगर वैसा देखा जाए तो 1-2 जगह ही उस लेवल का होगा वैसा प्रोडक्ट, अभी कहीं है नहीं जम्मू में, जम्मू के अलावा मतलब 2-3 जगहों पे। अब होता है कि चीज़ें नई काम कर रहे हैं तो नए लोग भी अच्छा अलग अलग स्टेट कर रहे हैं, तो जम्मू के लिए वो एक एसेट है। जैसा आपने कहा कि 2-3 तरीके हो सकते हैं, होम स्टे हो सकता है, और जो टेंटेज है उस पर अगला फोकस हम लोगों का है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि PPP मोड में, क्योंकि प्राइवेट बंदा आएगा वो अपने हिसाब से चीज़ें लगाएगा, उसको बेसिक इंफ्रा, बिजली हुआ, पानी हुआ, रोड कनेक्टिविटी हमें लगता है काफ़ी अच्छी है, जाई वैली तक कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी डे बाई डे इम्प्रूव हो रहा है, वो होगा। मतलब इस बार जाई वैली में भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छा नहीं, वो आपने जो कहा, क्योंकि अभी जैसे जम्मू प्रोविंस में देखा जाए तो उस तरीके से यूथ मतलब काम कर रहा है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की भाई अब वही होगा कि अगर हम बाहर से किसी को ले आएंगे तो हो सकता है वो एक साथ 25-50 टेंटेज लगाए यहाँ वाला, तो हम लोग की कोशिश है कि लोकल यूथ एक कॉलेजियम जैसा बना के 2-4 मिल के भाई कि 2-2 करके, मतलब ऐसा रहे कि एटलीस्ट 10 से 20 हो रहे हैं, क्योंकि अगर 1-2 टेंटेज लगेंगे तो वो फ्रूटफुल नहीं होंगे, वो लॉस करेंगे जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा। तो 2-4 नया जो यंग ब्लड है वो काम करे, और 20 से 25 और अलग अलग डिपार्टमेंट उसमें इंसेंटिव्स और सब्सिडीज़ वगैरह हैं, उनके साथ भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि उन डिपार्टमेंट के साथ उन यूथ या लोकल लोगों को कोऑर्डिनेट कराएंगे, ताकि ये दिक्कतें, और जहाँ इंफ्रा से रिलेटेड चाहे वो बिजली पानी, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कंसर्न जो डिपार्टमेंट है वो काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में वो परेशानियाँ भी दूर होंगी।